इससे पहले क्या है कि अपने दर्शन शास्त्र और जो दर्शन शास्त्र है और इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, उसके ये है कि PYQ क्वेश्चन है, अपन ने क्या है कि कंप्लीट कर लिए 2010 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे संस्कृत विभाग का हो चाहे सामान्य विभाग का हो, उन्होंने क्या अब 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपन ने क्या है कि कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो के अंतर्गत में क्या है कि समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के 2010 से 2024 तक के जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को अपन क्या किया देखेंगे। इनमें देखने से यह है कि कम से कम कितने कि एक सब्जेक्ट के अगर 2 क्वेश्चन ही मिल जाए तो 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4 के कितने हैं, 8 हो जाते हैं। 8 क्वेश्चन है तो 8 के 16 नंबर होते हैं, तो वो क्या है कि उसमें अपन को क्या है कि बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है और दूसरा ये कि अपन को पता भी चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और इनकी जो है ये 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन है, उसमें अपन को क्या है कि जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को ही सोल्व करना होता है। और जो न्यू पढ़ने अगर अपन नया लेके बैठते हैं तो नया अपन को कुछ याद होता नहीं है। एक है कि अब दिन अपने पास क्या है कि थोड़े से ही बचे हैं, तो इसके अंतर्गत जो पढ़ा है उसको क्या है कि आप रिवाइज कीजिए, बार बार उसको देखिए। और उसके क्या है कि आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको पढ़िए, या वरना अपने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें क्या है कि अपने क्या है कि हेडलाइन करके ये भी बनाए कि ये क्वेश्चन ये अच्छा लगता है, वो हेडलाइन है उनको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या है कि रिवाइज कीजिए। अब नया बच्चे जो है भी मैटर पढ़ना, उससे क्या है कि आप दूर रहिए, क्योंकि नया मैटर है वो अपन को याद भी नहीं रहता है। और अगर अपन ऐसा सोचते हैं कि नया मैटर पढ़ते हैं अपन को याद नहीं हुआ, तो अपन सोचते हैं यार अपन को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अपना क्या जो है मोटिवेशन है वो अपन को नहीं मिल पाता है, अपना मनोबल क्या है कि टूटने लगता है। इस प्रकार है, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अब आप क्या है कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ज़्यादा पढ़ा है उनको क्या है कि आप रिवाइज कर लीजिए। आप जैसे कि आज कितनी 23 तारीख होगी, 23 तारीख है, तो इसमें क्या है कि इसके बाद में 7 तारीख को जो SST का पेपर होने वाला है, तो देख लो 23 ये 7 ये है और 7वें दिन वह है 14, 13 दिन है। 13 दिन में आपको ये अपने सब्जेक्ट को इस प्रकार बांट लिए कि एक एक दिन में आपको क्या है कि एक दिन या 2, जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको 2 दिन, वो छोटे सब्जेक्ट है जो है तो उसको एक दिन में क्या है कि कंप्लीट करने का, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने क्या है कि समाजशास्त्र पढ़ा, तो समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का छोटा सिलेबस है, तो इसको क्या है कि दोनों को एक एक दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए, वापस इसका रिवाइज कीजिए। और समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इनके अंतर्गत लोक प्रशासन के अंतर्गत जो क्या है कि पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को क्या है कि आप एक स्थान पे अगर लिख रखा है तो आप उसको क्या है कि उनको एक बार देख लीजिए। वरना मैं क्या है कि इतने दिनों के अंतर्गत एक दिन है, एक दिन में क्या अपन क्या करेंगे, समाजशास्त्र की जो सारी की सारी पुस्तकें हैं वो, और लोक प्रशासन में जो ज़्यादा पुस्तकें आती है वो, उनको क्या है कि एक ही वीडियो के अंतर्गत क्या अपन देख लेंगे। जिससे कि एक स्थान पर आता है तो उनको क्या अपन 5 या 6 मिनट के अंतर्गत उन सारी पुस्तकों का अपन रिवाइज कर लेंगे। इस प्रकार आज है मैं जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन है 2010 के अंतर्गत जो पेपर हुआ और उसके इर्द गिर्द कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चनों को क्या कि अपन यहाँ देखेंगे। समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। समाजशास्त्र शब्दावली है उसका क्या है कि मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ऑगस्ट कोम्पटे ने किया, 1838 के अंतर्गत किया। और इसने क्या है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी GS घुरिये के द्वारा 1952 में मुंबई में की गई थी। समाज को क्या है कि एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है, समाजशास्त्र को एक शिल्प किसने कहा था, मिल ने कहा था। फिर 1789 है, उसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसी वर्ष समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कोम्पटे का के भी जन्म हुआ था। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समाज में पाए जाने वाला कानून है, दुर्खिम कहता है कि यांत्रिक समाज है उसमें पाए जाने वाला कानून कैसा, दमनकारी है। वर्ग को तथ्य समूह किसने कहा था, बोटोमोर ने कहा था। और जाति है उसका व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था, नेसफील्ड ने दिया था। आर्थिक सिद्धांत हॉलार्ड व सेनार्ड ने दिया था। करती कार्ल मार्क्स से संबंधित है, कौन सी करती है, जो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। द जर्मन आइडियोलॉजी, द पावर ऑफ फिलोसॉफी और कैपिटल, ये क्या है कि कार्ल मार्क्स से संबंधित है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, ये वेस्ट मार्क है उसकी रचना है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण क्या है, पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण है धर्म। वीर स्टीड है, उसने क्या कि परिस्थितियों के बिना कोई भूमिका नहीं है और भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थिति नहीं है, ये किसने कहा था, वीर स्टीड ने कहा था। वीर स्टीड है समाज को क्या कि सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहता है। भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम क्या है, समाज है। समाज की प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र है, उसकी प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। शुद्ध समाजशास्त्री की अवधारणा किसने दी थी,
थी, वार्ड ने दी थी। ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिससे प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? परिवार कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति परिवर्तित करना। सामाजिक संगठन आर्थिक समाज की संरचना व कार्य में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ये परिभाषा किसने दी थी? किंग्सले डेविस ने दी थी। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? लेविस ने। भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? कपाडिया के द्वारा किया गया। नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया गया। फिर अगला है समाजशास्त्र। क्या है कि विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। समाजशास्त्र क्या है कि विस्तृत अर्थ में समस्याओं का समाधान या निदान करता है। ये किस भारतीय समाजशास्त्र का विचारक है? राधा कमल मुखर्जी का। भूमिका पूंजी। भूमिका पूंजी एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग भूमिका निभाना, वो क्या कहलाता है? भूमिका पुंज कहलाता है। भूमिका पूंजी एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा क्या है कि अलग अलग भूमिका निभाना, वो भूमिका पूंजी कहलाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये है पुरुषार्थ। भूमिका द्वंद्व, भूमिका के बारे में स्पष्ट न होना, ये कहलाता है भूमिका द्वंद्व। पुस्तक है द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? PN प्रभु की है। वाट विल इट बी, ये मुखर्जी की। काका कालेकर आयोग का संबंध है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। संस्कृत प्रतिमानों की अवधारणा किसने दी थी? रूथ बेनेडिक्स द्वारा दी गई। नियोजित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को कहते हैं विकास। उभयवाही वंशानुक्रम, माता पिता दोनों की ओर से वंशानुक्रम का निर्धारण होता है। जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है? सदस्यता जन्म से निर्धारित है। भारतीय प्रजातीय लेखन का जनक कौन है? मजूमदार। पवित्र संकुल की अवधारणा है मिल्टन, सिंगर ने दी थी। आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सके उसे कहते हैं गरीबी की रेखा। समाज को पवित्र समाज व लौकिक समाज में वर्गीकृत किसने किया था? हार्वर्ड बेकर ने। जिन व्यक्तियों में HIV वायरस संग्रह फैलने का खतरा होता है उन्हें एक समूह कहा जाता है जोखिमपूर्ण समूह। जौनसारी व टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह है। मादक पदार्थ व्यसन का समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न संपर्क सिद्धांत है। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। भारत के टीके अमन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आगत करे वर्जित है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15E या E। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में निर्णायक रुचि किस वर्ग में देखी जाती है? जमींदार वर्ग में। गांव में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले संबंधित वर्तमान योजना का नाम क्या है? मनरेगा। विशेष विवाह अधिनियम है 1954 के अंतर्गत। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत है। फिर है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के संबंधी कारक। फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वह है औद्योगिक क्रांति। समाजवाद का यूरोप में पतन। दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की विशेषता है बाध्यता और सामान्यता। सामाजिक स्थिति व सामाजिक गति की है ऑगस्ट कोम्पटे ने बताया था। परिवार के कार्य मैकाइवर व पेज अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य हैं। पार्सन है प्राथमिक सामाजिकरण व्यक्तिगत निर्माण। समाजशास्त्र के संस्थापक है मैक्स मार्क और दुर्खिम। भारतीय समाजशास्त्र के जनक है मुखर्जी और गुरिये। सामाजिक समूह का उदाहरण है परिवार। पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया रजनी कोठारी की है। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है। सोशल चेंज इन इंडिया योगेंद्र सिंह की है। वाट इन सोशियोलॉजी इंकल्स की है। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दुर्खिम की है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक कौन है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वीर स्टीड वर्बन, हर्बर्ट स्पेंसर, कोम्पटे, दुर्खिम और पेरेटो हैं। विशेषता वर्ग से संबंधित है। उत्पादन साधनों पर स्वामित्व। उत्पादन साधन है उस पर स्वामित्व। वीर स्टीड वह सभी समूह द्वितीय समूह जो प्राथमिक नहीं है। किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया था? KM कपाडिया, IP देसाई और AM शाह ने किया था। भूमिका पालन। सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप भूमिका और भूमिका ग्रहण कहलाता है विशिष्ट भूमिकाओं को सीखना। हिंदू विवाह व्यवस्था जब आभूषणों से सुसज्जित कन्यादान समारोह पूर्वक उपयुक्त कर वर को किया जाता है तो वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। भूमिका व परिस्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू है। इलियट व मेटिल। संस्कृति विलंबन अवधारणा है। NA ऑर्गन 1922। सोशल चेंज जातिगत निराकरण सुझाव डॉक्टर राव है। वैकल्पिक समूह का निर्माण गुरिये। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया प्रभु। उचित शिक्षा और श्रीनिवास सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन दिया। सांस्कृतिक एकीकरण है उसको क्या किसने प्रोत्साहन दिया?
फिर है 28 नंबर के अंतर्गत है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार को हम जन्म देते हैं, उन्हें कर्म से क्या कहते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो तो परिवार प्रभावक, और जिसको अपन जन्म देते हैं वो प्रजनन मूलक कहलाता है। जाबाली उपनिषद में आश्रम व्यवस्था की स्पष्ट व व्यवस्थित व्याख्या है। किसमें आश्रम व्यवस्था की स्पष्ट व व्यवस्थित व्याख्या किसमें? जाबाली उपनिषद में। टोनीज ने सामाजिक समूह के निम्न में से किस वर्गीकरण का उल्लेख गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट का किया था? धर्म के प्रकार है सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005। प्राथमिक समूह हम की भावना होती है, आमने सामने का संबंध होता है, सामाजिक संबंध अधिक होते हैं। फिर सही क्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतरक्रिया करते हैं, किस रूप में सक्रिय होते हैं? अंतर समूह और बाह्य समूह के रूप में। इरावती कर्व है जाति वस्तु तो एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कास्ट इन इंडिया हट्टन ने लिखी थी। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे की है। एसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया मजूमदार की है। पार्टी एंड फेमस अमर्त्य सेन की है। इस प्रकार 2010 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बने, क्वेश्चन तो जैसे 17-18 आते हैं, मैंने उसमें 34 ऐड किए हैं। जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको क्या है कि एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 पुस्तकों को क्या है कि बताने की कोशिश की। अगले वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि 2013 है, 2013 के बाद में 2013 संस्कृत विभाग वाले दोनों क्वेश्चन पेपर क्या है कि एक साथ देख लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको उपयुक्त फुल लगे तो इसको क्या है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने से अधिक फ्रेंड के पास क्या है कि सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लाइक और शेयर भी करके क्या है कि किसी भी व्यक्ति के मोटिवेशन को आप क्या है कि बढ़ा सकते हैं, उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं।